संदेश खाली वेस्ट बंगाल के नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट में एक टापू का नाम है। संदेश खाली तक पहुंचने के लिए कोई रोड नहीं है, बल्कि अगर आपको वहां जाना है तो आपको नाव से जाना होगा। 8 फरवरी को संदेश खाली में महिलाएं झाड़ू और डंडे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगती हैं। ये महिलाएं नारे लगाकर ये बताने का प्रयास कर रही थीं कि संदेश खाली के 3 लोग उनके साथ पिछले कई वर्षों से सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। ये 3 लोग थे शाहजहां शेख, शिबू प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार। अब ये लोग कौन थे और इनकी हिस्ट्री और इनका बैकग्राउंड क्या है, और वेस्ट बंगाल की टीएमसी पार्टी की सीएम ममता बनर्जी का इन तीनों से कैसे कनेक्शन है, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज। ईडी की एक टीम 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर धामा खाली पहुंचती है। ईडी की टीम शाहजहां शेख तक पहुंचती उससे पहले ही शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया और इसी मौका का फायदा उठाते हुए शाहजहां शेख वहां से भाग जाता है। किसी भी देश की सेंट्रल एजेंसी के अफसरों को मारना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और फिर ईडी जिस सेंट्रल एजेंसी का नाम सुनते ही देश के बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन भी डर जाते हैं। तो फिर उसी ईडी के अफसरों को दौड़ा दौड़ा कर मरवाने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति हो नहीं सकता। आप में से ज्यादातर लोग इस वक्त इसके पीछे 2 कारण सोच रहे होंगे। पहला, या तो शाहजहां शेख किसी से डरता नहीं, या फिर उसके ऊपर किसी बड़े पॉलिटिशियन, किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर आप सही हैं, मगर 70%। आप जब इसकी हिस्ट्री को सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर इसके पास इतनी पावर आती कहाँ से है। সন্দেশখালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। शाहजहां शेख उर्फ भाई, उम्र 42 साल। शाहजहां ने इन इलाकों में मछली पालने के कामों से शुरुआत की थी। बाद में उसने ईंटों के भट्टों पर भी काम किया। साल 2000 तक वो बहुत सारे छोटे छोटे काम करता रहा। साल 2004 में वो मार्क्स कम्युनिटी पार्टी से जुड़ जाता है। 6 साल तक वो इसी पार्टी से जुड़ा रहा। इसके बाद साल 2010 आते आते वो सीपीएम से अलग होने लगता है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब शाहजहां शेख संदेश खाली और उसके आसपास के इलाकों में होने वाले मछली पालन के कामों को पूरी तरह से कवर करने लगता है। धीरे धीरे शाहजहां इसी इलाके के लोगों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देता है और वो उन सभी जमीनों पर तालाब बनवा देता है। तालाब इसीलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मछली पालन का काम किया जा सके। उसने वहाँ के लोगों को जमीन के बदले पैसे मांगने पर पीटना शुरू कर दिया और उसने लोगों से हफ्ता वसूलना भी चालू कर दिया। इन सभी कामों की देखभाल करने के लिए शाहजहां के 2 खास आदमी उसकी पूरी मदद किया करते थे, शिबू प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार। जब इसने टीएमसी को ज्वाइन किया था उसी समय ममता बनर्जी की पार्टी स्टेट पर जीत कर आ रही थी और यहाँ से ही शाहजहां शेख अपना खौफ बहुत तेजी से फैलाना शुरू कर देता है। उसके बाद शाहजहां को नगर पालिका का चेयरमैन बना दिया जाता है। 8 फरवरी को संदेश खाली की कुछ महिलाएं शाहजहां शेख और उसके साथी शिबू हजरा और उत्तम सरदार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाती हैं। वहाँ की महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से शाहजहां शेख और उसके साथी उनका यौन शोषण करते आ रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि इसका खौफ इस इलाके में इतना था कि इसके आदमी महिलाओं को देर रात उनके घर से ही उठा लिया करते थे और उन महिलाओं को अगली सुबह जाने दिया जाता था। तो वो आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। उठाकर ले जाते थे रात दर रात। मुंडा ना भरबे ततक्षण तुम्हार रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। कई महिलाओं ने ये भी आरोप लगाए कि बहुत बार तो कई दिनों तक महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बंधक बनाकर रखा जाता था और जब उस महिला के घर वाले विरोध किया करते थे तो उसे मारा जाता था। ये लोग इस हद तक गिर चुके थे कि मर्यादा की सभी सीमा को पार करते हुए महिलाओं और लड़कियों का उनके पति और घर वालों के सामने ही उनके साथ शोषण किया करते थे। इनके नेता शेख शाहजहां, शिबू हजरा और उत्तम सरदार महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाते थे। इन सबको चुपचाप सहते रहने के लिए महिलाओं को पैसे देने की बात भी किया करते थे और पैसे से न मानने पर उन्हें धमकी भी दी जाती थी। लोग मार खाते थे, कोई उनका कहना टालता था तो मार तो खाते ही थे। वो उनके घर की बेबियां और बेटियों को उठाकर ले जाते थे। मामला को बढ़ता देख पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचते हैं और यहाँ से ये मामला नेशनल मीडिया में हाईलाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग पुलिस पर ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने वहाँ के लोगों को गवर्नर से मिलने ही नहीं दिया।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई जाती है और NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब इस टीम के लोग वहाँ की महिलाओं से मिलते हैं, उन महिलाओं की बातों को सुनने के बाद इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की तक बात की थी। जब मामला बढ़ता है तो पुलिस उत्तम सरदार और शिबू हजरा को गिरफ्तार कर लेती है, मगर इनका हेड शाहजहां शेख कहीं छिप जाता है और 29 फरवरी आते आते शाहजहां शेख को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर हमें शाहजहां के अरेस्ट होने के 3 दिन पहले की टाइमलाइन को देखना होगा। 25 फरवरी को TMC ये जवाब देती है कि कोर्ट की रोक के कारण पुलिस शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर पा रही है। इसके बाद अगले दिन 26 फरवरी को कोर्ट ने ये साफ कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है और इसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। फिर उसी दिन TMC ये दावा करती है कि 7 दिन के अंदर पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसके बाद 28 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ED और CBI भी शाहजहां को अरेस्ट कर सकती है और हाई कोर्ट के इस बयान की 24 घंटे के अंदर ही शाहजहां को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि पूरी तरह से ED और CBI से शाहजहां को बचाया जा रहा है और वो क्यों की जा रही है इसका पता आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि शाहजहां शेख अरेस्ट होने के बाद कितना सेफ फील कर रहा है।